और लास्ट में कहा वइन्न लिअहलिका अलैका हक्कन वइन्न लिज़ौजिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ते रहो, रोज़ा रखते हो, ज़िंदगी भर नमाज पढ़ो, पूरी रात नमाज अदा करते रहो और बीवी का फिक्र नहीं, बच्चों की कोई फिक्र नहीं, तलाशी नहीं, इसका भी हिसाब लगेगा। इन तमाम चीज़ों का तुम्हारे ऊपर हक है। तब दोनों अल्लाह के रसूल के पास गए नमाज अदा करने के बाद कि अल्लाह के रसूल ऐसी बात है, पूरा माजरा सुनाया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सदाका सलमान ने सच कहा है। ज़रूरी है सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पूरी रात नमाज में लगे रहे, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर नमाज पढ़ते रहे। मेरे भाइयों, ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो ऐसा है कि आप अपने बच्चों की देख रेख कीजिए। इस्लाम में ऐसा कि आप अपनी बीवी की देख रेख कीजिए। बीवी से पूछिए, बीवी आज क्या ज़रूरत है, आज तुम्हें क्या चीज़ खाने की इच्छा है, आज तुम्हें क्या चीज़ खाने का जी करता है। आप कि ये ज़रूरी है, आपके ऊपर हक है, ये जिस्म का भी आपके ऊपर हक है, आँख का भी हक है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं ज़िंदगी भर नमाज पढ़ता रहूँगा, फ़इन्नी उसल्ली अल-लैल अबदन, मैं पूरी रात नमाज पढ़ता रहूँगा, व अना असुमुद दहर, मैं ज़िंदगी भर रोज़ा रखूँगा। आपने फरमाया तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ 3 दिन रोज़ा रखो और 1 दिन रोज़ा रखोगे तो तुम्हें 10 दिन का सवाब मिल जाएगा और 10 दिन का सवाब मिलेगा। महीना में 3 रोज़े रखोगे तो पूरे महीने का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं और रखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, इससे ज़्यादा तुम्हें इजाज़त नहीं देता हूँ। चलो एक काम करो, 1 दिन रोज़ा रखो और 1 दिन नागा करो, ऐसा करो, 100 में दाऊदी पर अमल करो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि ज़िंदगी भर रोज़ा रखो और अपनी बीवी का हक़ अदा न करो, अपने बच्चों का हक़ अदा न करो। ऐसी बात इस्लाम में नहीं है, ऐसा करने पर इस्लाम आपको उबारता भी नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने जिस तरह तौर और तरीक़ा सिखलाया, इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए लोगों, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में लोगों के लिए नमूना बनाकर भेज दिया है। हमने मोहम्मद को रसूल को नमूना के लिए, हमने लोगों के लिए मिसाल बनाकर भेजा है। बीवी से कैसे बर्ताव करना है, बीवी के साथ कैसे उठना है, बच्चों के साथ कैसे शफ़क़त करना है, बड़े लोगों के साथ कैसे उठना है। इन तमाम चीज़ों का हल अगर किसी धर्म में मिलेगा, किसी मज़हब में मिलेगा तो इस्लाम में मिलेगा, बाकी किसी और में नहीं मिल सकता है। मेरे भाइयों, हर धर्म में, हर मज़हब में शादी की गुंजाइश तो है, 4 और उससे भी ज़्यादा गुंजाइश तो है, लेकिन तरीक़े अलग हो सकते हैं, सूरतें अलग हो सकते हैं, ज़्यादा की शक्लें हो सकती है। लेकिन इस्लाम ने कहा कि तुम्हें बराबर देने का हक़ है। अगर तुम 2 शादी करते ही हो तो तुम्हें बराबर देने का हक़ है। मेरे भाइयों, इस्लाम ही वो धर्म है जिन्होंने कह दिया कि इस्लाम तुम्हारे लिए कंप्लीट मज़हब है, इस्लाम तुम्हारे लिए मुकम्मल धर्म है। 3 शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के नबी की बीवियों के पास आए कि अल्लाह के रसूल कैसा अमल करते हैं दिन में। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अज़वाज़े मुतहर्रात, हमारी और आपकी माएँ उम्महातुल मोमिनीन ने बताया कि अल्लाह के नबी में दिन में ऐसा अमल, रात में ऐसा अमल। उन्होंने कहा तकाल्लुहा, बहुत कम समझा, ये अल्लाह के रसूल है, हाँ हम कहाँ क़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह के रसूल जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए, बस इतना ऐसा अमल करता है। तो उन्होंने क्या कहा था जानते हैं, मैं ज़िंदगी भर नमाज पढ़ता रहूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, इबादत में लगा रहूँगा, जंगलों में चला जाऊँगा, सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत। तो अल्लाह के रसूल आए और कहा तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही, अंतुम कुलतुमुल लज़ीना कज़ा व कज़ा। तो कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल हमने ऐसी बात कही। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, वल्लाहि इन्नी लाअख़शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू। ऐ लोगो, अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज़्यादा डरने वाला हूँ, अल्लाह से तुमसे ज़्यादा डरने वाला हूँ। लेकिन सुनो, वलाकिन्नी असूमु, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, व उफ़्तिरू, और इफ़्तार भी करता हूँ, व अतज़व्वजु, मैं निकाह भी करता हूँ, व अरक़ुदु, मैं सोता भी, व उसल्ली, और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मेरे भाइयों ज़रूरी है, लेकिन हम और आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हम समझते हैं कि नेकियां ज़्यादा। आए एक वाक़े की तरफ लेकर चलते, इमाम बुखारी ने इस वाक़े को अपनी किताब के अंदर नकल किया है। मेरे भाइयों, एक ऐसा इंसान था जिसने 99 इंसान को कत्ल किया था। 99 इंसान को कत्ल करने के बाद दिल में ये अरमान जागा, दिल में ख्वाहिश जागी, अल्लाह का खौफ पैदा हुआ।
तक़वा पैदा हुआ और ये सोच पैदा हुई कि अल्लाह मैं ज़िंदगी भर लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर छुरी चलाता रहा, हंसुए चलाता रहा, लोगों के गर्दन पर पिस्तौल वगैरह से लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर वार करता रहा, अटैक करता रहा, हमला करता रहा। आय अल्लाह मैं ईमान ले आना चाहता हूँ, आय अल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मेरे दिल में ईमान की मिठास ज़्यादा होनी चाहिए। इस जुस्तजू में निकलते कि रास्ते में कोई आलिम मिल जाए, ये बड़ा सा मजमा कहाँ मिल जाए और उस मजमे में बड़े बड़े उलमा बैठे होंगे, उन उलमा में से फतवा पूछ लेंगे, मसला पूछ लेंगे कि इतने आदमी को कत्ल करने के बाद क्या हमें जन्नत मिल सकती है या नहीं, अल्लाह अपने साए के नीचे मुझे जगह दे सकता है या नहीं। इस जुस्तजू में निकलता है, लोगों से पूछता है कि फला बताओ कहीं ऐसा आलिम हो जो हमें इन तमाम मुश्किलात का हल बताएंगे और हमारे किए हुए करतूतों के बदौलत हमें क्या मिलेगी, क्या हमें जन्नत और जहन्नम दोनों में से क्या मिलेगी, क्या हमें जन्नत मिल सकती या नहीं। इस चीज़ की जुस्तजू में निकलता है। बहुत दिन के बाद ईमान जागा, पैदा हुआ, वो आगे गए, लोगों ने बताया कि फला जगह पे एक राहिब है, सूफी साहब है, नमाजी है, इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, सूफी साहब है, वहाँ जाइए। वो आलिम नहीं था, बड़ा आलिम नहीं था। एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे इमाम। अगर ज़्यादा आपके पास सलाहियत नहीं है, तजुर्बा नहीं है और आप डॉक्टरी लाइन में उतर जाएंगे तो आप मरीजों के लिए क्या बनेंगे, रहमत बनेंगे कि जहमत। और कोई अगर मुफ्ती वो जानता ही नहीं इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और किसी को गलत मसला बताएंगे तो ईमान खतरे में जाएगा कि अच्छे में जाएगा। तो मेरे भाइयों, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो मेरे भाइयों, राहिब का जब पता बताया, वो शख्स गए उसके पास और कहा कि साहब मैंने 99 इंसान को कत्ल कर दिया, क्या मेरा गुनाह माफ़ हो सकता है या नहीं, क्या मुझे जन्नत मिल सकती है? इतने लोगों का कातिल, इतने लोगों का कत्ल करने वाला इंसान यहाँ आया, नहीं तुझे कोई यहाँ तेरा रास्ता नहीं है, तुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार जब मुझे जन्नत मिलेगी ही नहीं तो तुम भी इस दुनिया में बच के क्या करोगे, तलवार निकालिए और उसको ही मार दो। तो मेरे भाइयों, ज़रूरी है कि आप जब जो चीज़ जान ले उसी चीज़ का फतवा दें, वरना फतवा मत दीजिए, वरना वही हाल होगा। इत्तखज़न्नासु रुऊसन जुहाला, जब मौलवियों को छोड़कर दूसरों को तरजीह दी जाने लगेगी, दूसरों से फतवा पूछे जाने लगेंगे, तो मेरे भाई और वो फतवा देंगे, फजल्लू व अजल्लू, वो खुद गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मेरे भाइयों, वो इंसान फिर दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या बताओ मैंने 100 इंसान को कत्ल कर दिया है, 100 इंसान को मार दिया है, क्या मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं, कोई ऐसा आलिम बताओ उसके पास मैं चलूँ। उसने बताया जाओ, चापी में एक प्रोग्राम हो रहा है, वह बड़े बड़े उलमा की शिरकत है, बड़े बड़े उलमा शामिल है, बहुत मशहूर माया नाज खतीब वहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आलिम आए हैं, वहाँ जाइए मसला पूछिए। वह इंसान उसकी तरफ जाता है, उस जस्तुजू में जाता है कि कोई रिहा मिल जाए, जन्नत जाने का कोई रास्ता मिल जाए, कोई गुंजाइश मिल जाए, थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, वहाँ जाकर फतवा पूछ लूँगा। मेरे भाइयों, लोगों ने एक आलिम का राह बतलाया, आलिम की राह बतलाए, आलिम का रास्ता दिखलाया। वो इंसान चला जाता है, जाने के बाद आधा रास्ता तय करता है और रास्ते में उनकी मौत हो जाती है, रास्ते ही में मौत आ जाती है। आए लोगों, हम और आप ये सोचते हैं कि हमारी नेकियां कहाँ चली जाती है, हमारा गुनाह मिटने वाला नहीं है, हम इतने गुनहगार हैं, हम इतने बड़े पापी हैं, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ करेगा या नहीं। सुनिए मेरे भाइयों, वो इंसान इस राह में और इस नीयत के साथ इस जुस्तजू से निकलते हैं कि अच्छा आलिम मिल जाए, हम वहाँ दीन की बातें सीख कर ईमान ले आए, अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखें और ईमान वाले बन जाए। मेरे भाइयों, आधा रास्ता ही तय किया था, आधा रास्ता ही क्रॉस किया था, कटिहार ही पहुंच पाया था, रास्ते में मलकुल मौत उनके पास आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मेरे भाइयों, जब मौत हो जाती है, जो इंसान की दुनिया में जब मौत हो जाती है, दो तरह का फरिश्ता आता है। अगर नेक हो तो रहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अगर गुनहगार हो तो जहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अजाब का फरिश्ता उनके पास
पास आएगा। आज़ाब का फरिश्ता भी उस जगह पे आया और रहमत का फरिश्ता भी आया, जन्नत का फरिश्ता भी आया और जहन्नम का भी फरिश्ता आया। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा कि मैं इसे जन्नत की तरफ ले जाऊंगा, मैं इन्हें इल्लीन में दाखिल करूंगा। जहन्नम का फरिश्ता, आज़ाब का फरिश्ता कह रहा कि नहीं, इन्होंने दुनिया में 100 इंसानों का कातिल, 100 इंसानों को कत्ल करवाया था, 100 इंसानों को कत्ल किया था, आज ये कैसे जन्नत जा सकता है। तो मेरे भाइयों, इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता आया और उन्होंने रास्ता बता दिया, तरीका बतला दिया। देखो, इस रास्ते को मापा जाए, कटिहार और पूर्णिया के बीच में ये तय होने वाले रास्ता को मापा जाए। अगर नेकियों की तरफ, उन उलमा की तरफ बढ़ने वाले रास्ता अगर ज़्यादा ही क्रॉस किया होगा, उलमा की तरफ ज़्यादा ही गया होगा, उनका हालत ईमान में अगर मौत आई होगी, ज़्यादा हालत ईमान में मौत आई होगी, तो उसका ठिकाना जन्नत होगा। आज़ाब का फरिश्ता ने, रहमत का फरिश्ता उनकी रूह को ले जाएगा। और अगर इधर ही ज़्यादा करीब रह जाएंगे तो उन्हें आज़ाब का फरिश्ता लेकर जाएगा, जहन्नम का फरिश्ता लेकर जाएगा। मेरे भाइयों, ये तमाम चीज़ें हमें और आपको ये बतला रहे हैं कि हम और आप कितने तकवा और तहज्जुद गुजार हैं। हम हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि कब करें। इसलिए इल्म सीखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। मेरे भाई, कटिहार में ट्रेन लगी हुई है, हमें और आपको इल्म नहीं है, हमें पटना जाना है, एक ही तरफ गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी सिलीगुड़ी की तरफ जा रही है, एक गाड़ी पटना की तरफ। लेकिन अगर हमें इल्म हो तो हम सही वक्त पे पटना पहुंच सकते हैं। इल्म ना हो, हम जब चाहे जिस गाड़ी में बैठ जाए और हमें कहाँ से कहाँ लेके जाए। इसलिए इल्म बहुत ज़रूरी है, हमें और आपको इल्म से जुड़े रहना चाहिए। इल्म ही वो चीज़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म की फजीलत ऐसे है, आबिद पर अगर कोई आलिम है और कोई आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सूफी, राहिब, मेरे भाइयों, 14वीं रात की फजीलत तमाम सितारों पर जिस तरह है उस तरह मेरे भाइयों इतना सा फर्क बताया है। लेकिन हम और आप इल्म से बहुत कोसों दूर चले गए, इल्म से पीछे चले गए। आप जानते हैं कि हम किस मुल्क में रहते हैं, तालीमी मायार कहाँ से कहाँ चले गए हैं। वो कुछ दिन वह सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में कुछ लोग आए टिकट दिखाने के लिए, लड़का लड़की एक ही जगह पे बैठा हुआ था, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, टिकट में हेरफेर हो गया, तब्दीली हो गए। जो लोग आए थे मामा शक्ल में, नाम नहीं लूँगा वरना मुकदमा होता है, वैसे लोगों को अंदर डाला जाता है, टिकट चेक करने के लिए आए। होना ये चाहिए था कि अगर मामला यहाँ तक आ जाए, लड़का लड़की दोनों अगर एक ही जगह पे हो तो हम और आप क्या कहेंगे, खड़े हो जाओ। दोनों अगर एक ही जगह हो तो कहेंगे कि खड़े हो जाओ। अरे लड़का अगर कहीं जा रहा है तो कहेंगे जा रहा है, और लड़की अगर कहीं जा रही है तो जा रही है, और दोनों को एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जा रहे हैं। तो उस जगह पे उन कमियों ने क्या किया, क्या कहा जानते हैं कि चलो खड़ा खड़े हो जाओ। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल में कुर्सी थमा दिए गए हैं। स्कूल में, फला स्कूल में इंटरव्यू हो रहा था, आप नहीं जान पाएंगे, शायद उलमा इस चीज़ को समझ पाएंगे। इंटरव्यू लेने के लिए आए, बोर्ड में एक चीज़ लिखा NATURE, और सब विद्यार्थी से पूछ रहा है, सब स्टूडेंट से पूछ रहा है कि क्या लिखा है। कोई नहीं पढ़ पाया कि ये नेचर है, कोई नहीं पढ़ पाया। सब कह रहा है कि नटूरे, कोई नटूरे, कोई कुछ पढ़ रहा था। जब टीचर के पास आया, अध्यापक के पास आया, उनसे पूछा कि तुम्हारे बच्चों की ऐसी स्थिति क्यों है, स्कूल की स्थिति क्यों है, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। टीचर क्या कहती है जानते हैं? टीचर कह रहे कि अगर नौकरी से हमें बर्खास्त करोगे तो हमारा फुटोरों के क्या होगा। तुम्हारे भाइयों, ऐसी ऐसी सूरत हाल है। आइए मैं एक वाक़या बता रहा हूँ गौतम बुद्ध के सिलसिले में। गौतम बुद्ध ने एक मर्तबा कह दिया था 32 आगम सूत्र के अंदर, उनमें से एक में ये वाक़या आज भी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर अंजना ओम कश्यप पे जो एंकर है बहुत बहस करती रहती है। गौतम बुद्ध ने एक बात लिख दी थी कि एक इंसान को 4 पत्नियां होना ज़रूरी है। इसके ऊपर काफ़ी देर तक बहस चली। 4 पत्नियां, तो गौतम बुद्ध ने आगे तशरीह भी किया। 4 पत्नियां कैसी थी? एक इंसान था, 4 पत्नियां थी, बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत करते करते जब मौत का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, मृत्यु का समय करीब आया, उस आदमी ने अपने चारों बीवी को एक एक करके बारी बारी अपने करीब बुलाया और कहा, देखो बीवी, मैंने तुमसे ज़िंदगी भर मोहब्बत की, मानते हो? कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें ये सामान फला जगह से, फला बाजार से खरीद कर ला कर देता था, मानते हो? कहा क्यों नहीं।
कब मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, हालांकि माँ बाप से भी ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता था। कुछ लोग होते ही है, कहाँ मानती हूँ बीवी, एक काम करो, मैं मरने जा रहा हूँ, एक काम करो, मैं इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, शमशान घाट में भी तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपनी मेरे साथ जाकर चीता जला देना। मैं जब मुझे जलाया जाए, मेरा चीता जलाया जाए, तो तुम भी उस अपने शव में, मेरे शव में तुम भी कूद जाना और बलि दे देना। तुम भी